सरयू नदी में स्नान के महत्व का वर्णन करते हुए रामचरितमानस में बताया गया है। अयोध्या के उत्तर दिशा में उत्तर वाहिनी सरयू नदी बहती है। एक बार भगवान राम ने लक्ष्मण जी से बताया कि सरयू नदी इतनी पावन है कि यहाँ सभी तीर्थ दर्शन और स्नान के लिए आते हैं। सरयू नदी में स्नान करने मात्र से सभी तीर्थों में स्थानों को दर्शन करने का पुण्य मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सरयू नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसे सभी तीर्थों के दर्शन करने का फल मिल जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सरयू व शारदा नदी का संगम तो हुआ ही है। सरयू व गंगा का संगम श्री राम के पूर्वज भागीरथ ने करवाया था। पुराणों के अनुसार सरयू नदी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नेत्रों से हुई। प्राचीन काल में शंखासुर दैत्य ने वेदों को चुराकर समुद्र में डाल दिया और खुद भी वहीं छिप गया। इसके बाद विष्णु भगवान ने मत्स्य रूप धारण कर दैत्य का वध किया। फिर भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव को वेद सौंपकर अपना वास्तविक रूप धारण किया। इस दौरान भगवान विष्णु खुश हो उठे और उनकी आँखों से अश्रु गिर पड़े। ब्रह्मदेव ने उस प्रेमाश्रु को मानसरोवर में डालकर उसे सुरक्षित कर लिया। इस जल को महापराक्रमी वैवस्वत महाराज ने बाढ़ के प्रहार से मानसरोवर से बाहर निकाला। यही जलधारा सरयू नदी कहलाई। मानस खंड में सरयू को गंगा और गोमती को यमुना नदी का दर्जा मिला है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जिस प्रकार गंगा नदी को भागीरथ धरती पर लाए, उसी प्रकार सरयू नदी को भी धरती पर लाया गया। भगवान विष्णु की मानस पुत्री सरयू नदी को धरती पर लाने का श्रेय ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ को जाता है। भगवान राम ने सरयू नदी में ही जल समाधि ली थी। सरयू नदी में ही भगवान राम ने अपनी लीला समाप्त की, जिस वजह से भगवान भोलेनाथ उन पर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने सरयू को श्राप दे दिया कि तुम्हारा जल मंदिर में चढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, साथ ही किसी पूजा पाठ में भी तुम्हारे जल का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद सरयू नदी भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ी और उनसे कहने लगी कि प्रभु, इसमें मेरा क्या दोष है? ये तो विधि का विधान है, इसमें भला मैं क्या कर सकती थी? माता सरयू के बहुत विनती करने पर भोलेनाथ ने माँ सरयू से कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इतना हो सकता है कि तुम्हारे जल में स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाएंगे, मगर तुम्हारे जल का इस्तेमाल पूजा पाठ में नहीं किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आप सबको मिलती रहें।